महाराज बेचैन हो गए। बड़ी विचित्र परिस्थिति हो गई और इतनी विचित्र परिस्थिति हुई कि राजर्षि भरत जी महाराज ने उस मृग का चिंतन करते 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 क्या किया, अपने शरीर का भी उत्सर्ग कर डाला, प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। प्राणों का उत्सर्ग किया, अगला जन्म मिला, ब्राह्मण के घर में इन महर्षि का जन्म हुआ, विप्रऋषि बन करके उपस्थित हुए। थोड़े बड़े होने लग गए, 5 साल के हुए तो 5 साल में हमारे यहाँ पर जिसको यशस्वी बालक बनाया जाता है उसका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है। उपनयन माने यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता है। उप माने समीपे, नयनम माने गुरोहो समीपे नयनम, गुरु के पास में उसको ले जाया जाता है और ले जा करके उसको दक्षिण कर्ण में दिव्य मंत्र का उपदेश करके उसके जीवन को बदलने का प्रयास किया जाता है। 5 वर्ष के ये विप्रऋषि आए, इनका उपनयन संस्कार किया। पिताजी महाराज ने दिव्य दीक्षा प्रदान करी, गायत्री मंत्र का उपदेश किया, परंतु विचार करने लग गए ये पूर्व जन्म जात स्मर हैं। पूर्व जन्म में जहां जहां इनके जन्म हुए थे वो सब स्मरण है कि मैंने कौन कौन से कर्म किए थे। अब तो विचार कर रहे हैं, हे प्रभु बहुत बड़ी सुंदर आपने बड़ी कृपा करी है कि विप्र के घर में मेरे को आपने जन्म दिया है, अब मैं कदापि भूल नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? भूल नहीं करूंगा। भूल का मतलब मैं संसार के माया जाल में अब नहीं फंसूंगा। बोले कैसे फंसा जाए? बोले प्रथम दिन से ही इस प्रकार की क्रिया को अपने जीवन में उतारूंगा जिससे संसारी लोग मेरे को पागल कहने लग जाएं। और बालक कितना बड़ा? बोले 5 वर्ष का। 5 वर्ष के उस सुबुद्ध बालक में पूर्व जाति के स्मरण से, पूर्व जन्म के स्मरण से ये प्रभाव रहा कि वो ये विचार कर रहा है कि मैंने यदि पिताजी को इस समय गायत्री मंत्र का उपदेश कर दिया, गायत्री मंत्र सुना दिया, तो पिताजी फिर तो मेरे को दूसरे दिन रुद्री पढ़ाने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? पुस्तक पढ़ाने लग जाएंगे। और तीसरे दिन फिर कहेंगे कि दुर्गा सप्तशती और पढ़ लो। बोले इससे क्या होगा? बोले कर्मकांड तो चली जाएगा, कर्मकांड तो हमारा प्रारंभ ही हो जाएगा। परंतु विप्रऋषि महाराज एकदम शांत हैं। बहुत 6 महीने तक नित्य निरंतर उसी मंत्र को उनके पिताश्री रटा रहे हैं, परंतु बालक ने कहा रट के ही नहीं देना है। वो कहते हैं ओम भूर, वो कहते हैं फू, वो कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। समझ गया कि जड़ है। पिताजी ने क्या विचार किया कि बालक बड़ा मंदधी है, इसको कुछ बेचारे को आता ही नहीं है। यही तो बेचारे वो चाहते थे। संसार के माया चक्र में बचने का पूर्ण रूप से प्रयास करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे क्रमशः माता पिता जब तक रहे प्रेम से, श्रद्धा और भाव के साथ में इनका भजन और भोजन की व्यवस्था संपादित होती रही। परंतु जैसे ही माता पिता काल के गाल में समाहित हुए, राज्य दूसरे लोगों का आ गया, भाइयों का आ गया। अब उन्होंने कहा पहले पानी लेकर के आओ, उसके बाद भोजन मिलेगा। भयंकर गर्मी थी, घर को त्यागा, जंगल में आकर के एक वृक्ष के नीचे लेट गए और वृक्ष के नीचे आकर के बढ़िया कुएं का जल हुआ करता था, कूप का जल पिया और आनंद करने लग गए। धीरे धीरे ये बात उनके भाइयों को मालूम चली कि हमारा ये भाई कहीं दूसरी जगह रहता है, उनसे अच्छा, इससे अच्छा दूसरे के खेतों की रक्षा करता है, इसलिए अपने ही खेतों की रक्षा उससे करा लो, पैसा भी नहीं लगेगा और खेत का संरक्षण भी भली भांति प्रकार से हो जाएगा। इतने में उनके भाई बंधु लोग खेत में दाना डाल करके आए थे और जिस समय दाना डाला जाता है उस समय चिड़िया, तोते, इन सब से संरक्षण करना पड़ता है, उनको भगाना पड़ता है जिससे दाना खा करके न चला जाए।
एक लोहे का कनस्टर हुआ करता है, उसको बजाने के लिए इनको दे दिया कि जब जब चिड़िया आ जाएं तब तब क्या करना, बोले इनको भगाने का प्रयास करना, प्रातः काल के समय पर ज्यादा आती हैं। महाराज बीच में जाकर के बैठ गए और बीच में जाकर के बैठने के बाद में चिड़ियाओं से क्या कह रहे हैं। भयंकर चिड़ियाओं का झुंड आता है और बड़े प्रेम से, श्रद्धा और भाव से खाते हैं और ये खिलाने का प्रयास करते हैं। इतने में इनके बड़े भाई भ्रमण करते हुए, घूमते हुए उस दिशा में आ गए जहां पर भरत जी महाराज पूर्व जाति स्मर बैठे हुए भगवान का गुणगान कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे। वो मंत्र क्या था, बोले राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। इस विलक्षण मंत्र को जब इनके भ्राताश्री ने श्रवण किया तो भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अरे, बोले हाँ, ये चिड़िया किसने बनाई है? बोले हमारे राम जी ने बनाई है। बोले जब चिड़िया राम जी बना सकते हैं तो भोजन क्या आपने बनाया है? भोजन भी तो राम जी ने ही बनाया होगा। और इस पूरे के पूरे खेत में जो भी बीज पड़ा हुआ है, भोजन पड़ा हुआ है, ये आपका और हमारा नहीं है, ये किसका है? बोले राम जी का है। इसलिए राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खा लो रे चिड़िया भर भर पेट। इस प्रकार का महामंत्र जप करते हुए सज्जनों विप्रसी बालक आगे बढ़ता चला जा रहा है। महाराज आगे बढ़े हुए थे, खेत में लेटे हुए थे। एक राजा रहू थे। वो राजा रहू जी महाराज की पालकी पर 4 लोग हुआ करते थे। एक बेचारा पालकी को छोड़ करके कहीं चला गया, अस्वस्थ हो गया। अब जब तक 4 लोग ना हो तब तक पालकी ना उठे। राजा ने आज्ञा करी कि ढूंढ करके लाओ, तो हृष्ट पुष्ट शक्तिशाली विप्रसी बालक मिल गया। लेटा हुआ था बड़ा मस्त। उस बड़े मस्त बालक को देख करके कहा चलो चलो, हमारे राजा ने आज्ञा करी है। अब उसको बेचारे को पकड़ करके लेकर के आ गए, पलकी में लगाया। 4 लोग लेकर के राजा रहू की जय जयकार करते हुए लेकर के चले जा रहे हैं। महाराज जैसे ही लेकर के चले तो ये हमारे ऋषि प्रवर जी महाराज चींटी को भी देख करके चला करते हैं। यदि चींटी कहीं आ गई तो उछल जाते हैं, कूद जाते हैं, और जैसे उछलते हैं वो जो पालकी थी, पालकी में राजा रहू का सिर लगता है, और सिर लगता है तो वो फिर भयंकर क्रोध करते हैं। भयंकर क्रोध करके अपशब्द उच्चारण करते हैं। जो 3 और पालकी को ढोने वाले लोग थे, उन्होंने कहा प्रभु हमारी तो कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है, परंतु ये जो बोढ़ार है, ये जो बोढ़ा को धारण करने वाला है, ये नया है, इसलिए इसको मालूम नहीं है। राजा ने कहा अच्छा, ये बहुत कमजोर है ना, इसलिए ये चल नहीं पा रहा है। हृष्ट पुष्ट शक्तिशाली को देख करके राजा रहू ने व्यंग्य मारे, और व्यंग्य में कहा अच्छा ये बहुत पतला है, बहुत कमजोर है, बेचारे से चला नहीं जा रहा, इस कारण से ये स्थिति है। महाराज शांत रहे। विप्रसी प्रवर एकदम शांत रहे, प्रशांत अवस्था को हैं। बहुत सारा उपदेश, बहुत सारी बातें पालकी को ढोते हुए हुई, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा, शांत बने रहे। थक गए सब लोग। राजा रहू की पालकी को नीचे रख दिया, और इनके अवस्था को देखते हुए, इनकी मुद्रा को देखते हुए राजा रहू के मन में एक बात उपस्थित हो गई, और कहने लग गए, हाथ जोड़कर के प्रार्थना करी, प्रभु ना हम विशंके सुरराज वज्रा। प्रभु मैं राजा रहू हूं, और ये राजा रहू कभी किसी से डरता नहीं है। बोले मैं किससे नहीं डरता? बोले मैं न उससे डरता हूं ना इससे डरता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रात,
प्रभु मैं इंद्र के वज्र से भी डरने वाला नहीं हूं। न त्रक्षशूलात् न यमस्य दंडात्। और आप यदि मेरे को भगवान शंकर के त्रिशूल से डराना चाहते हो ना, तो मैं उससे भी नहीं डरता। यमस्य दंडात्, मैं यमराज जी महाराज के दंड से भी नहीं डरता। नाग्न्यर्क सोमा निलवित पास्त्रात्। मैं किसी भी देवता के न अस्त्र से डरता हूं न शस्त्र से डरता हूं। संके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। तो राजा रघु कह रहे हैं यदि मैं डरता हूं तो केवल एक चीज से डरता हूं। वो एक चीज क्या है? बोले मेरे से ब्रह्म कुल का अपमान न हो जाए। मेरे से ब्रह्म कुल का अपमान न हो जाए, बस केवल इस चीज से मैं डरता हूं और इसके अतिरिक्त किसी संसार में किसी से नहीं डरता। प्रभु मैंने बहुत सारे कटु शब्द आपके लिए बोले हैं, परंतु आपने मूक होकर के उन सभी शब्दों को श्रवण कर लिया। प्रभु आप कौन हैं बतलाने की कृपा करें। बहुत सारा निवेदन इन्होंने किया और बहुत सारा निवेदन करने के बाद में जड़ भरत जी महाराज ने बड़ा विलक्षण उपदेश किया। पहले भरत जी बन करके आए और यहां पर क्या बन करके आ गए? बोले जड़ भरत। कहने लग गए अको विदह को विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहा मनन्ति। उन्होंने कहा अरे राजा, तुमको राजा का बहुत बड़ा अभिमान है। तुमको ये अभिमान है, अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, इस अखिल साम्राज्य का अधिपति हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकेगा। और तुमको ज्ञान भी बहुत है, बड़े बड़े ज्ञानियों की तरह तुम नाटक भी बड़ा सुंदर कर लेते हो, बड़ा सुंदर नाटक कर रहे हो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, इसके अतिरिक्त पूरे का पूरा संसार नश्वर है। और इस बात का प्रतिपादन भी कर रहे हो, माने नाटक कर रहे हो। कहते रहे हो कि ब्रह्म सत्य है, जगत ये पूरा मिथ्या है, परंतु जीवन में कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहा। इस प्रकार से बहुत सारा उपदेश जड़ भरत जी महाराज ने उनके लिए किया। ज्वर से पीड़ित है, ज्वर माने सांसारिक जो पीड़ाएं हैं, इन पीड़ा को कैसे निवृत्त किया जाए, उसकी पीड़ा की निवृत्ति शास्त्रों के माध्यम से यहां पर बतलाई गई। जिस प्रकार से भयंकर यदि गर्मी लग रही हो तो पीने के लिए ठंडा जल मिल जाए तो आत्मा क्या होती? बोले खुश हो जाती है, बढ़िया मटके का जल मिल रहा है ना। तो जिस प्रकार से इस ग्रीष्म से संतप्त प्राणी को ठंडे जल के मिल जाने से सुख की आनंद प्रकार से प्रभु रखने वाले जीवों को भी शास्त्र की जब औषधि मिल जाती है तो उनका अहंकार भी नष्ट हो जाया करता है, जल करके राख हो जाया करता है। बहुत सारा वर्णन, पूरी भवाडवी का वर्णन हुआ। अंत में जड़ भरत जी महाराज ने सकल रघु जी महाराज के संदेह की निवृत्ति कर न केवल राजा रघु के लिए अपितु आपके और हमारे सबके लिए यहां पर उपस्थित किया कि नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्यः
ये ब्राह्मणा कामवधूतलिंगास चरन्ति तेभ्यः शिवमास्तु राज्ञाम्। प्रभो, इस संसार में भूमि में भी देवता रहते हैं, आकाश में भी देवता रहते हैं, अन्य लोकों में भी देवता रहते हैं। बोले वो देवता कौन से होते हैं? बोले किसी को ब्रह्मा कहा जाता है, किसी को विष्णु कहा जाता है, किसी को शंकर कहा जाता है, परंतु आप जैसे ही दिखलाई पड़ने वाले ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस भू के माने भूमि के जो देवता हैं वही भूदेव कहलाते हैं। बोले जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं ऐसे ऋषि और महर्षियों के लिए तो पूरी दुनिया ही प्रणाम किया करती है। ज्ञानियों के लिए, तपस्वियों के लिए, महापुरुषों के लिए तो पूरी दुनिया ही प्रणाम। परंतु नमः शिशुभ्यो, बोले ब्रह्म कुल में यदि बालक ने भी जन्म ले लिया है वो भी अन्य जातियों के लिए प्रणम्य है। वो क्या है? नमः शिशुभ्यः, उस शिशु को भी, ब्रह्म कुल में उत्पन्न होने वाले उस शिशु को भी हम प्रणाम करते हैं। नमो युवभ्यः, और जो युवा हैं जो प्रणाम है। और नमः आवटुभ्यः, जो अनेक प्रकार के क्रीड़ा करने वाले, खेलने वाले बटुक गण हैं, छोटे छोटे बालक हैं, ऐसे उन ब्राह्मणों के बालक को भी हम प्रणाम करते हैं। उन सभी को मेरा नमस्कार है। ये ब्राह्मणा कामवधूतलिंगः, जो अवधूत वेश में जो ब्राह्मण पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा की परिक्रमा करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, जिनको यायावर कहा जाता है। यायावर का मतलब है आज यहाँ तो कल वहां, एक जगह ठहरते नहीं हैं। ऐसे यायावर ब्रह्म कुल में उत्पन्न होने वाले ऋषि और महर्षियों को सबको प्रणाम है। उनसे राजाओं का कभी अमंगल न हो, सर्वदा कल्याण हो, ऐसे उन सभी ऋषियों के लिए सिर झुका करके मैं प्रणाम करता हूं। कौन कह रहे हैं? बोले राजा रहु जी महाराज। उन्होंने प्रणाम किया। इस प्रकार से सज्जनों, राजा रहु के सकल प्रश्नों का समुचित उत्तर जड़ भरत जी महाराज ने प्रदान किया है। जड़ भरत जी महाराज के प्रश्नों के उत्तर क्रम में उनको सुख शांति का पाठ उनके जीवन में उतरा है और उन्होंने उतारा है। इस प्रकार से आगे चल करके जम्बूद्वीप के बड़े विलक्षण विलक्षण खंडों का वर्णन भारतवर्ष के अंतर्गत आता है। इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को 9 खंडों में बांट दिया गया। पूरे ब्रह्मांड समझ रहे हो? अखिल भूमंडल को, केवल भारत को नहीं, अपितु अखिल ब्रह्मांड को 9 विभागों में बांटा गया और पूरे ब्रह्मांड को 9 भागों में बांटने के कारण से जिस जम्बूद्वीप जिस क्षेत्र का नाम रखा गया उसी को सज्जनों भारतवर्ष कहा जाता है। इसी भारतवर्ष की अद्भुत विशेषताएं हैं। इसी भारतवर्ष के वासियों का कल्याण करने के लिए गोमुख से चल करके गंगा मैया गंगा सागर में मिलती है। यमुनोत्री से चल करके यमुना मैया तीर्थराज प्रयाग में मिलती हैं। सरस्वती मैया वहां से प्रवाहित होकर के तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में मिल जाती हैं। एक तरफ गंगा यमुना सरस्वती की पावन त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग को कहा जाता है, परंतु सज्जनों यदि गंगा मैया नहीं होगी तो आपका और हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हो सकता है गंगा मैया में जाने से, डुबकी लगाने से आनंद आवे को नहीं आवे? तो आनंद आने के वास्ते गंगा मैया की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि गंगा मैया नहीं होंगी तो हमारा पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, और पानी पीने के लिए कदाचित मिल भी जाए परंतु तरने के लिए साधन नहीं मिलेगा। तरने के लिए गंगा मैया की नितांत आवश्यकता है। किसी ने कहा एक बात बताओ महाराज, ये गंगा 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 ये क्या है गंगा? बोले गंगा माने हमारा जीवन। गंगा क्या है? बोले जीवन है।
बोले कैसे जीवन है? बोले जैसे आपको अपने जीवन में प्राणों की नितांत आवश्यकता है, वायु की नितांत आवश्यकता है। एक क्षण के लिए वायु यदि बंद हो जाए तो आप यहां से टल करके हॉस्पिटल में चले जाओगे। वायु रुक जाती है तो कहां जाते हो? गंगा जी के पास जाते हो कि गुरु जी के पास में जाते हो कि हॉस्पिटल में जाते हो? बोले गुरु जी के बाद में सुनेंगे, पहले हॉस्पिटल में जाके दिखा लें। क्यों साहब? बाबा भले ही कितना बोले मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन थाने विश्वास होने हो गए बाबा जी पास। बोले पहले जाके मैं हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। वहां ले जाते हो तो कहिए गंगा 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 क्या है? बोले गंगा हमारा जीवन है। बोले जीवन कैसे है? बोले जीवन इसलिए है कि जिसके बिना हम न रह सकें वही हमारी गंगा है। जिसके बिना हम न रह सकें तो हाँ, अच्छा किसके बिना नहीं रह सकते? बोले हम पतियों के बिना नहीं रह सकते। पति कहेंगे हम पत्नियों के बिना नहीं रह सकते। कुछ लोग कहेंगे हम बच्चों के बिना नहीं रह सकते। परंतु जो लोग साधु हैं, परंतु जो लोग मुमुक्षु की इच्छा करते हैं, मोक्ष की इच्छा करते हैं, वो लोग कहते हैं गंगा तो हमारा प्राण है। बोले कैसे प्राण है? बोले गच्छन्ति पापानि अनया इति गंगा। गंगा शब्द के उच्चारण कर लेने मात्र से आपके न जाने कितने पाप जल करके राख हो जाते हैं। कहा कि गंगा शब्द के उच्चारण कर लेने से जल करके पाप हो जाते हैं? बोले हाँ। बोले गंगा में जो प्रतिदिन स्नान करता है, बोले तो उनका बेड़ा पार ही हो जाता है। तो कहा इसका मतलब ये हुआ कि गंगा जी में निवास करने वाली जितनी मछलियां हुआ करती हैं तो उनका तो फिर कल्याण ही होना चाहिए। जितने मगरमच्छ रहते हैं उन सब का भी कल्याण होना चाहिए। और यदि कल्याण होना चाहिए तो फिर चीन में ये वायरस क्यों आया? ये चीन में वायरस क्यों आया? क्योंकि वो वायरस भी तो उसी जल में से उत्पन्न होने वाली उन मछलियों में हुआ। कहा कि वो चीन का वायरस है और चीन में किसी प्रकार की गंगा नहीं है, इसलिए जहां जहां पर गंगा होती है वहां वायरस नहीं होता, और जहां पर गंगा नहीं होती वहां इसी प्रकार के वायरस हुआ करते हैं, वायरस हुआ करते हैं। तो कहा कि गंगा शब्द के उच्चारण कर लेने मात्र से जल करके अनंत अनंत पाप राख हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जो जीव प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करते हैं तो उनका कल्याण हो जाया करता है। लोगों ने पुनः प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, जो लोग गंगा जी में प्रतिदिन जाकर के स्नान न कर सके तो हम कैसे गंगा जी में बैठ कर के स्नान करेंगे? बोले घर में तो स्नान करो ही हो, नहीं स्नान करके आया हो कि कोनी? सच में बोलना, झूठ कोनी? पक्को? लेकिन थे गंगा जी में कोनी करके आया थे? स्नान तो करके आया हो परंतु गंगा जी में कोनी करके आया। कल गंगा जी में करके आना तो कौन कौन चलेगा हरिद्वार? फिर तो कल की कथा हो गई कौन नहीं, क्योंकि जाने में आने में पूरा समय लग जाएगा, फिर कथा क्या हो सकती है? तो इसका मतलब है कि शास्त्र विधि बतलाता है कि आप घर में बैठ करके भी गंगा जी में स्नान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बोले जब प्रातः काल आप स्नान करने के लिए स्नानागार में जाओ और टंकी को खोलो, यदि गंगा जल रखा हुआ हो तो एक ढक्कन जल बाल्टी में डाल लेना और उसके ऊपर जल डाल लेना तो पूरी बाल्टी गंगा जल बन जाएगी। किसी ने कहा महाराज जिसके पास में एक बूंद भी गंगा जल ना हो और वो गंगा जी में स्नान करना चाहे तो उसके लिए क्या विधि होगी? तो कहा गंगा 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 मैया की। देखो ऐसा रो रहे हो जैसे रोटी गोणी मिली 10 दिनों में। ऐसे गंगा मैया उद्धार करे थारो। एक तो बाबा जी थारे गंगा जी मैया का स्नान करावे और थे रोते रोते गंगा मैया की जय करो। बोलो गंगा मैया की। अब उद्धार करेगी, नहीं तो बेचारे ने बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ू चल के हटावेगी। तो कहा कैसे स्नान होगा? बोले जो व्यक्ति दूर से भी गंगा 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 मैया का 3 बार नाम उच्चारण कर लेता है, सज्जनों वह व्यक्ति गंगा जल में स्नान कर लेता है। क्या करता है?
गंगा जल में स्नान कर लेता है। तो ऐसे गंगा शब्द की बड़ी अद्भुत व्याख्या है। गंगा जी को जिन्होंने जीवन में उतारा है उनका बेड़ा पार हुआ है, उनका अंतःकरण निर्मल हुआ है। गंगा जल, गंगा शब्द का उच्चारण करने वाले, गंगा जल का पान करने वाले, गंगा में स्नान करने वाले सभी अद्भुत होते हैं, अलौकिक होते हैं। इसलिए हम सब लोग भी गंगा मैया के राग रसिक बने। प्रातः काल जिस समय स्नान करें तो कम से कम यदि गंगा जल न हो तो गंगा मैया का उच्चारण करके स्नान करें। गंगा मैया आप सबके सकल मनोरथों को पूर्ण करेगी। प्रेम से बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तपस्या किसने करी और लाभ किसको मिला? पुत्र सागर जी महाराज के 60,000 पुत्र मरे और जस किसको मिला? बोले भगीरथ जी महाराज को। किसको मिला? भगीरथ जी महाराज को। आप सोचो तपस्या किसने करी और फल किसको मिल रहा है? आप लोग भी जो कर रहे हो इसका परिणाम आपकी संतति को प्राप्त होगा। आपके पुत्र को नहीं तो पौत्रों को, पौत्रों को नहीं तो प्रपोत्रों को, प्रपोत्रों को नहीं तो षट पोत्रों को प्राप्त होगा, परंतु अवश्य होगा। इसलिए व्यक्ति को अवश्यमेव माने अवश्य ही क्या करना चाहिए? बोले अच्छा कर्म, अच्छे संस्कार जीवन में उतारने चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए। और अच्छा कर्म करने के बाद याद नहीं करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। अच्छा कर्म करो और भूलते चलो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, सेठ था, और सेठ का जो बालक था वो बड़ा नास्तिक था, भगवान में विश्वास नहीं रखता था। सेठ ने विचार किया कि इस बालक की शादी नहीं हो रही है। बेचारा दुखी होकर के किसी ब्राह्मण देवता के पास में गया। ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि शादी तो हो सकती है परंतु इसके बहुत सारे पाप हैं। बोले पाप हैं? बोले हाँ। बोले इसको जला दो। बोले यहाँ तो कोनी जले। तो क्या जलेगो? बोले हरिद्वार चलना पड़ेगा। तो हरिद्वार गया जी। हरिद्वार जा रहा था तो उस समय बैलगाड़ी हुआ करती थी या पदयात्रा हुआ करती थी, यहाँ गाड़ी तो होवे को नहीं। तो उससे पहले ही, हरिद्वार से पहले ही रुड़की आता है और रुड़की के बाद में एक बहादुराबाद आता है। तो बहादुराबाद में रात्रि का समय हो गया। सेठ जी ने कहा पंडित जी अठे ही रुक जाओ, सुबह चलेंगे आप पाठे स्नान ध्यान करके। पहले विचार किया जातो कि यदि हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो पवित्रता वहां हम रखेंगे। आज की तरह वहां होटल नहीं हुआ करते थे। उस समय शौचाचार विधि भी गंगा जी से दूर किया करते थे। तो बहादुराबाद हरिद्वार में नहीं आता है, इसलिए वहां पर लोग स्नान करके शुद्ध हो करके स्नान करने के लिए हरिद्वार में जाया करते थे। पंडित जी महाराज ने कहा बात तो ठीक है। अब रात्रि का समय था, नींद आ गई। सेठ जी महाराज बेचारा थका हुआ था, छोरा भी साथ में था, अब सो गया सब। पंडित जी महाराज ने सोचा कि 3 बजे फिर चलना पड़ेगा, इसलिए 12 बजे बोले स्नान कर लूं, स्नान करके संध्या वंदन करूं, अपना नित्य नैमित्तिक कर्म कर लूं, नहीं तो फिर यजमान की पूजा करनी पड़ेगी, अपनी पूजा छूट जाएगी। तो 12 बजे रात्रि में स्नान करने के लिए कुएं पे जा रहा था। तो कुएं में जाकर के उसने देखा तो वहां भयंकर, एक तो अंधेरा था परंतु एक जगह ऐसा बड़ा विशाल मंडप बना हुआ था। क्या बना हुआ था? मंडप बना हुआ था। और वो मंडप किसका था? बोले भूतों का मंडप था। किसका? भूत प्रेतों का मंडप था। और वहां पर बढ़िया पकवान भोजन चल रहे थे। बढ़िया पकवान वाले भोजन को देख करके पंडित जी महाराज ने सोचा कोई शादी हो रही है, चलो देखा जाए किसकी शादी है। पंडित जी महाराज उन भूत प्रेतों की शादी में पहुंच गए। उनसे प्रश्न किया प्रभु ये क्या है? बोले ये शादी हो रही है, ये लड़की की शादी है। बोले लड़का कहाँ है? बोले कल शादी करेंगे, कल सुबह को 10 बजे वो सेठ आया हुआ है और उसका लड़का मर जाएगा और उससे हम इसकी शादी करेंगे, वो भूत बनेगा। बोले अच्छा। अब पंडित जी महाराज कहाँ तो संध्या वंदन करने गए थे, अब ना तो स्नान न ध्यान, सब कुछ भूल गए, चिंता में फंस गए।
बोले मैं सेठ के लड़के को लेकर के आया हूँ। अब तो सेठ कहेगा देख अच्छा पंडित जी महाराज हमारे बच्चे ने बटे हरिद्वार लेके गया, पूरे जीवन के लिए हरिद्वार भूल जाएगा। महाराज प्रातः काल का समय हुआ, सेठ जी उठे, बालक भी उठा, पंडित जी महाराज भी चल दिए। चलते 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 सज्जनों हरिद्वार में पहुंच गए। गंगा जी का तट जैसे ही आने ही वाला था, इतने में दो सांड लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? दो सांड लड़ रहे थे। और सांड जिस समय लड़ा करते हैं तो बड़े भयंकर लड़ा करते हैं। वो अपने सींगों से मिट्टी को माने गंगा मैया की रज को लगा लगा करके भयंकर एक दूसरे को मार रहे थे, प्रहार कर रहे थे। एक दूसरे को प्रहार करते 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 एक सांड दौड़ करके ठीक समय पर आया और ठीक समय पर आकर के सेठ जी के लड़के के पेट में उसने क्या कर दिया? बोले सींग मार दिया। और जैसे सींग मारा तत्क्षण झटपट वो कालजी के यमराज जी महाराज के पास में पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे महाराज अब तो बड़ी विचित्र स्थिति। सेठ ने कहा पंडित जी ऐके हो गयो? बोले भाई के बतावा, ये तो जन्म जन्मांतर के कारण ही मुख्य हुआ करते हैं। मैं इस पे हम विवश हैं। आत्मा तो अजर अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, परंतु क्या बतलाएं। के बाद में उस दिन पुनः फिर वापस आ गए। सेठ जी बोले चलो कर्म तो आप देश में ही करेंगे, अट संस्कार कर दियो है। समय हो चुका था। फिर उसी स्थान पर पंडित जी महाराज और सेठ जी रुक गए। जब रात्रि का समय आया तो समय आने पर फिर वही भूत प्रेतों का उत्सव चल रहा था, परंतु उस उत्सव में भयंकर सब लोग रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। पंडित जी महाराज ने कहा आज रो क्यों रहे हैं, चलो जाकर के पूछा जाए। पंडित जी महाराज उन भूतों के पास में गए और उनसे कहा कि तुम आज रो क्यों रहे हो? ठीक समय पर बालक की जैसा आप देवता लोग अपने निवास में ले गए। बोले उसने तो जीवन में पाप ही पाप किया। बोले पाप तो उसने किया था, परंतु एक विशेषता ये हो गई कि यदि सांड के सींग में गंगा मैया की रज नहीं लगी होती तो वो लोग हमारे घर पे आ गया होता, माने यमराज जी का पार्षद बन गया होता। परंतु उस सांड के सींग में गौ माता थी, उस रज का ये प्रभाव हुआ कि वो वैकुंठ लोक को चला गया। इसलिए उसके न आने से हम लोग यहाँ रो रहे हैं, हम लोग रोदन कर रहे हैं। तो सज्जनों आप बात गंगा की करते हो। अरे गंगा की रज को जिन जिन लोगों ने भल्लाट पर लगाया उनका भल्लाट सदा सर्वदा के लिए शांत हो गया। तो इसलिए गंगा मैया की अद्भुत विशेषता है। गंगा मैया का जो निरंतर पान करते हैं क्या कहना जाए। इदम हि गांगम त्यजता मिहांगम पुनर्न चांगम यदि वापि चांगम करे रथांगम सयने भुजंगम याने विहंगम चरणे भुगांगम। नहीं करना पड़ता और यदि कदाचित शरीर प्राप्त भी हो जाएगा तो उसके हाथ में क्या होंगे? बोले चक्र होंगे। क्या होंगे? वो भगवान का पार्षद ही बन करके आता है। ये विशेषता अद्भुत सज्जनों गंगा क्षेत्र है। यहीं पर किया गया, यहीं पर दिया गया दान और कर्म ठाकुर जी तक पहुंचा करता है। यहाँ पर बैठ करके आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हो और करोड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले भगवान सूर्य के लिए अर्घ प्राप्त हो जाया करता है। एक नास्तिक व्यक्ति था, एक आस्तिक व्यक्ति था। आस्तिक मने जो भगवान को मानता है और नास्तिक मने जो भगवान को नहीं मानता है। में खड़े होकर के भयंकर ठंडी में स्नान कर रहा था और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दे रहा था। इदम सूर्याय नमः, भगवान सूर्य के लिए अर्घ प्रदान कर रहा था। नास्तिक व्यक्ति वहां से निकल करके जा रहा था। उसने कहा देखो कितना पागल है, एक तो सर्दी में स्नान कर रहा है और इतने करोड़ों किलोमीटर जो दूर वस्तु। वो निकल करके आस्तिक व्यक्ति बाहर आया और आस्तिक व्यक्ति ने आकर के उसको भयंकर गाली दी। किसकी गाली दी? मां बहन की गाली दी। और वो दौड़ करके आया, भयंकर क्रोध लेकर के आया।
उसने कहा के बात है भाई? बोले बात तो मेरे को गाली देता है। बोले के बात है, तेरी माँ बहन अठे ही है के? बोले अठे तो कौनी? बोले कठे है। बोले 1000 किलोमीटर दूर है। बोले जब मेरी गाली तेरी माँ और बहन तक पहुंच सके तो मेरे द्वारा दिया गया ये सूर्य अर्घ्य क्या भट्टे तक को नहीं जा सके? हमेशा के लिए सज्जनों शांत हो गया। कहने का मतलब है कभी कभी नास्तिक व्यक्ति को समझाने के लिए इन प्रकार के वचनों का भी प्रयोग किया जाता है। बोलो आना वर्णन किया गया। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदतत् स्वयं हरिहि जैर्जन्म लब्धम निशुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीनः। कहने लग गए ये भारतवर्ष सज्जनों साधारण नहीं अपितु असाधारण देवता गाया करते हैं। देवताओं के मुखारविंद से जब भी आप कुछ श्रवण करोगे तो केवल भारतवर्ष को श्रवण करोगे। भारतवर्ष में आने के लिए वो भी लालायित रहा करते हैं। इस प्रकार से सज्जनों भारतवर्ष का अद्भुत पुण्योदय है। कहते हैं जितने भी भगवानों ने जन्म लिया, अवतारों ने जन्म लिया, वो पूरे के पूरे अवतार कहाँ अवतरित हुए? बोले इसी भारतवर्ष में अवतरित हुए। यदि भारतवर्ष सुपुण्य प्रदेश नहीं होता, अच्छा क्षेत्र नहीं होता, अच्छा कर्म करने वाला क्षेत्र नहीं होता तो भगवान अमेरिका में भी जन्म ले सकते थे, रूस में भी जन्म ले सकते थे, जापान में भी जन्म ले सकते थे। लेकिन भगवान ने जब भी अवतार को धारण किया है तो उन्होंने अमेरिका को, जापान को, रूस को, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ाने वाले देशों को स्वीकार न करके हमारी प्राच्य संस्कृति का अनुकरण करने वाले आप जैसे भोले भाले लोगों के बीच में उन्होंने जब अवतार धारण किया है। तो इसलिए सज्जनों भारतवर्ष की अद्भुत विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर किया गया। आगे चलकर के दिव्य लोकों की चर्चाएं आई हैं। लोकों की चर्चा में अनेक प्रकार के लोकों का परिगणन यद्यपि शास्त्रों के अंतर्गत बतलाया गया है। 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। थोड़ी सी चर्चा करते हुए कथा को अग्रसर करेंगे। ये भूलोक है जहाँ पर हम विराजमान हैं। भगवान का एक विराट शरीर है। उस विराट शरीर के 14 हिस्से कर लिए जाते हैं। सिर से लेकर के पग तक 14 हिस्से हैं। भगवान की जो नाभि है वो नाभि देश क्या है? बोले भारतवर्ष है। क्या है? भगवान की नाभि ये भारतवर्ष है। भगवान का सिर कहाँ होगा और भगवान के चरण कहाँ होंगे ये विचार कर लो। एक पाताल लोक में और एक दिव्य ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में मुख दिखलाई पड़ता है, पाताल लोक में चरण दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार से विराट पुरुष के 14 हिस्से हैं। कहा कि अच्छा? बोले हाँ। बोले इसके ऊपर क्या है? बोले भूलोक से चर्चा प्रारंभ करते हैं। बोले भूलोक से ऊपर कौन क्या है? बोले चंद्रलोक है। चंद्रमा कहाँ है? बोले ये पास में। उस चंद्र से ऊपर क्या है? बोले बुध, बुध का लोक है। बुध से ऊपर के? बोले शुक्र, बुध से ऊपर शुक्र है। और शुक्र से ऊपर कौन है? बोले भगवान सूर्य। और भगवान सूर्य से ऊपर क्या है? बोले मंगल। और मंगल से ऊपर क्या है? बोले गुरु देवराज गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज से भी ऊपर एक लोक है। बोले किसका? बोले शनिश्चर का, शनि देवता का शनि लोक है। उस शनि लोक से भी ऊपर लोक है। बोले वो कौन से? बोले हु के, गंधर्व के, अप्सराओं के लोक हैं। और फिर कौन सा लोक है? बोले भूअरलोक, फिर बोले स्वर्गलोक, फिर बोले महरलोक, फिर बोले जनलोक, फिर बोले तपलोक और फिर क्या बोले? सत्यलोक। बोले सत्यलोक। फिर इसके बाद? बोले इसके बाद में। बोले इसके बाद बोले ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक के बाद में वैकुंठ लोक और वैकुंठ लोक के बाद में भगवान शिव का विलक्षण लोक शिवलोक। इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो शिवलोक में जाने के बाद में किसी को नीचे नहीं आना पड़ता। वैकुंठ लोक में जाने के बाद भी नीचे नहीं आना पड़ता। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद में भी आना तो नहीं पड़ता, परंतु इसके नीचे के जितने लोग हैं इन लोगों में तो जाना और आना दोनों ही पड़ता है। ध्यान रखना,
आप यदि बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो तो इतना अच्छा मत कर लेना कि बीच में कहीं अटक जाओ। खजूर